हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही खास विषय पर बात करने जा रहे हैं। गीता की वह श्लोक जिसे लगभग सभी लोग जानते हैं लेकिन अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। सरल और सहज माध्यम से मैं इसे आपको समझाने की कोशिश करूंगी और उम्मीद करूंगी कि आप इसे अच्छे से समझें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। तो आइए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए सीधे हम अपने आज के टॉपिक पे चलते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। अर्थात दोस्तों, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है लेकिन कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और ना ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में हमारे सारे सवालों का जवाब, हर चीज़ का ज्ञान और नियम है। बस हमें अपने जीवन में उसे उतारना पड़ता है। हम अगर अपने धर्म के अनुसार चले तो हमारे जीवन में कभी भी कोई परेशानी आ ही नहीं सकती। दोस्तों, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कितना अच्छा बात कहते हैं कि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो और ना ही काम करने में तुम्हारी आसक्ति हो। अब दोस्तों, यहाँ समझिए कि कर्म क्या है और कौन सा कर्म हमें करना चाहिए और हमारे कर्म का कितना और कैसे असर हमारे जीवन में पड़ता है। क्योंकि इंसान को हर चीज़ समझना चाहिए। समझने से क्या होता है कि हमें अच्छे से उस चीज़ का जानकारी हो जाती है और हमें सही गलत सब अच्छा से समझ आ जाता है। इससे हमें अपना जीवन जीने में आसानी होती है। तो दोस्तों, सब कुछ हमारे कर्म पर डिपेंड होता है, यहाँ तक कि हमारा भाग्य भी कर्म पर ही डिपेंड होता है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा हमारा भाग्य बनेगा। इसलिए कहा गया है कि हमारा कर्म ही सब कुछ है। जैसी करनी वैसी भरनी, हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। इसलिए हमारा कर्म बहुत मायने रखता है, या कहें कि सब कुछ हमारा कर्म ही है। अगर हमें खुद के लिए अच्छा चाहिए, यानी हम खुद के अच्छा चाहते हैं, तो हमें अच्छा करना पड़ेगा, तब जाकर हमारे साथ भी अच्छा होगा। अगर हम गलत करेंगे तो फिर हमारे साथ भी गलत ही होगा। हम जो चाहते हैं वो हम अगर करना शुरू कर देंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप सोचिएगा कि अगर हम आज से ही अच्छा कर्म करना शुरू कर देंगे तो आज से हमारे साथ अच्छा होना शुरू हो जाएगा, तो ये भी गलत है। क्योंकि आप जो पीछे का कर्म किए हैं वो तो आपको अभी भोगना ही पड़ेगा। क्योंकि कर्म तो किसी का भी पीछा नहीं छोड़ता। कोई कितना भी बड़ा बिरला या कितना भी बड़ा कुछ भी क्यों ना हो, कर्म का फल तो उसको भोगना ही पड़ता है। लेकिन अगर आप आज से अच्छा करेंगे तो ये निश्चित है कि आने वाला कल आपका सुनहरा होगा, रात के बाद सवेरा होगा। लेकिन आपका कर्म अभी भी खराब रहेगा तो फिर ऐसे इंसान का सुबह कभी नहीं होता, बल्कि और अंधेरा छाते रहेगा। फिर तो उसका ना इस लोक में कल्याण होगा और ना उस लोक में। ऊपर से उसका भगवान से भी दूरी बनता जाएगा। जैसे कोई बच्चा जब तक मैट्रिक पास नहीं करेगा तब तक वो आगे की पढ़ाई कैसे कर सकता है। ठीक इसी प्रकार जब तक इंसान का कर्म और आत्मा शुद्ध नहीं होगा तब तक वो भगवान तक कैसे पहुँचेगा। इसलिए इंसान को अपना कर्म शुद्ध और सही करना चाहिए, तभी जाकर वो भगवान तक पहुँचेगा और सभी जगह सुखी रह सकता है। क्योंकि जब तक कोई इंसान दूसरों के साथ बुरा करता है तब तक उसके साथ बुरा होता ही रहता है। जब कोई किसी का बुरा करता है या करने का सोचता है, उसी वक्त उसका बुरा होना शुरू हो जाता है। भले उस इंसान के साथ बुरा हो या ना हो, पर उसके साथ 100% बुरा होना उसी वक्त लिखा जाता है और होने भी लगता है। तो दोस्तों, आप इस बात को समझ गए होंगे कि कर्म का हमारे जीवन पे कितना असर पड़ता है। यहाँ भगवान जो बोले हैं कि कर्म में आप बिना आसक्त हुए कर्म कीजिए, मीन्स आप अपने कर्म का मोह छोड़ दीजिए कि हम इसके साथ अच्छा कर रहे हैं तो ये भी मेरे साथ अच्छा करेगा। क्योंकि इंसान का ये मोह, एक्सपेक्टेशन भी उसे बहुत दुख देता है और रुलाता है कि हम इसके साथ ये किए और ये हमारे साथ ऐसा किया। इसलिए भगवान श्लोक में कहते हैं कि आप बिना आसक्त हुए कर्म कीजिए। क्योंकि भगवान कहते भी हैं कि तू कर्म कर, तू ये सोचकर कर्म मत कर
कि ये भी तुम्हारे साथ अच्छा करेगा, बल्कि मैं तुम्हारे साथ अच्छा करूँगा। मैं दूंगा तुम्हारे कर्मों का सही फल। इसलिए भगवान कहते भी है कि कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों पर नहीं। क्योंकि बात सही है, हमारा सिर्फ कर्म पर ही तो अधिकार होता है। अगर हम कर्म फल का आशा करते हैं तो इसलिए तो हम रोते हैं, क्योंकि हम जिसके लिए कर्म करते हैं उसके बदले में हम तुरंत उस इंसान से उम्मीद कर बैठते हैं, और वो ऐसा नहीं करता तो फिर हम रोते हैं। हम उसे धोखेबाज कहते हैं और ना जाने क्या क्या कहते हैं। लेकिन असल बात तो हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें इससे तो आशा करना ही नहीं है। हमारे असली कर्म के फल तो हमारे भगवान देंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे आपके कर्मों के फल भगवान आपको देंगे, ठीक उसी प्रकार उसके कर्मों के फल भगवान उसे देंगे। तो अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो फिर आप परेशान क्यों होते हैं? उसका कर्म का फल उसे मिलेगा और आपका कर्म का फल आपको मिलेगा। तो कभी ऐसा कुछ हो, अगर आप किसी के साथ अच्छा करें और वो बदले में आपके साथ गलत करे, तो आप ये सोचकर खुश हो जाइएगा कि उसका किया उसके आगे आएगा और मेरा किया मेरे आगे आएगा। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारे आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तब तक हमेशा खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा।